Hi friends, welcome back. I hope you all are well. In this video, we are going to discuss about the theory of motivation, which is also known as Maslow's theory of motivation. So, Abraham Maslow, he was an American social scientist or physiologist, and he developed the general theory of motivation, which is also known as नीड हायरार्की थ्योरी. आप इसको मैस्लोज मॉडल भी कह सकते हैं, एज पर योर चॉइस. So he has categorized human needs into 5 categories. Let's see the number first. First one is physiological needs. ये जो physiological needs होती हैं ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए. ये इंक्लूड करती हैं जैसे फूड है, शेल्टर है, एक्सरसाइज है, ओके, एयर है, स्लीप वगैरह. ये सब चीज़ें जो आपकी आप डेली लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो जो मैस्लो था उन्होंने कहा कि एक जो मैन है उसको पहले ये नीड्स को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, उसके बाद उसको बाकी नीड्स पे आना चाहिए. सो एज सुन एज वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड एमर्ज. जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई होती है दूसरी नीड अराइज हो जाती है. और जो ये प्रोसेस होती है सेटिस्फेक्शन की, नीड फॉर सेटिस्फेक्शन, ये कंटिन्यू रहती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ. एंड दैट इज़ वाई मैन इज़ नोन एज वांटिंग मैन. ठीक है, अब सेकंड पे हम आते हैं, दैट इज़ सेफ्टी नीड्स. जो ये सेफ्टी नीड्स होती है ये फिजियोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं. ये जैसे कि एक पर्सन है वो उसको प्रोटेक्शन चाहिए फिज़िकल डेंजर से या इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए. ठीक है, यूजुअली एम्प्लॉयज़ को फेयर ऑफ लॉस ऑफ जॉब होता है. वो कहते हैं कि अगर हमें कोई वर्क असाइन किया जाएगा या हमारी कोई जॉब है, ड्यूटी है, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमसे वो हमारी जो जॉब है वो जा भी सकती है. तो उनके अंदर जो फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है वो बढ़ने लग जाती है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इस पर ध्यान देना चाहिए, उनको फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज़ होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे इतनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है. ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है ये जो मोटिवेशनल थ्योरी जो है ये ज़्यादा छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई नहीं होती है. लेकिन जो बड़ी वाइड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ों से उनको ये प्रोवाइड करें. तो एक अब कैसे वो प्रोवाइड करेंगे, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को जैसे पेंशन स्कीम्स होती हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करना चाहिए. नाउ द नंबर थर्ड है सोशल नीड्स. सोशल नीड्स जो है ये कंसर्न होती है लव एंड अफेक्शन, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ. ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन नीड्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है. इट कैन इन्फ्लुएंस थ्रू सुपरविजन, कम्युनिकेशन सिस्टम या वर्क ग्रुप्स एट्सेट्रा. नाउ द फोर्थ वन इज़ सेल्फ एस्टीम नीड्स. ये जो है ये कंसर्न होती है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, एक इंडिविजुअल के सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक, रिकग्निशन वगैरह इन सब के साथ ही कंसर्न होती है. लास्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है ये वो नीड्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल चाहता है अपने आप को मैं कैसे डेवलप करूँ, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को मैं कैसे डेवलप करूँ, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट. हर कोई इंसान, हर कोई इंडिविजुअल उसके अंदर ये डिज़ायर होती है कि मैं अपने आप को कैसे कैपेबल बनाऊँ. ठीक है, ये जो नीड्स हैं ये साइकोलॉजिकल है नेचर में और बहुत ही कम लोग इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो ये था मैस्लोज मॉडल. मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था जो हमने देख लिया. आई होप आप सबको ये समझ आ गए. इफ़ यू रियली थिंक, गिव इट अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.